आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आइए 17वीं सदी के भारत की एक ऐसी दिलचस्प और हदों को पार कर जाने वाली प्रेम कहानी पर नजर डालते हैं जिसने एक पूरे शाही राजवंश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये महज कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे जोधपुर के महाराजा और आगरा दरबार की एक बेगम के बीच पनपा एक बेहद गुप्त प्रेम पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। संत मीराबाई का एक बहुत ही मशहूर उद्धरण है, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं, क्योंकि सच्चा प्यार अक्सर हर तर्क, हर नियम और दुनियावी हदों को पीछे छोड़ देता है। इतिहास गवाह है कि जब प्रेम परवान चढ़ता है तो उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। और सिर्फ मीराबाई ही नहीं, ऐतिहासिक साहित्य हमें बार बार ये बात याद दिलाता है। संत कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा तो हम सबने सुना ही है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये साफ बताता है कि इतिहास को पलटने वाली सबसे बड़ी ताकतें सिर्फ युद्ध या राजनीति से नहीं, बल्कि दिल के फैसलों से भी तय होती हैं। अब जरा उस दौर के मारवाड़ राज सिंहासन की वंशावली पर एक झटपट नजर डालते हैं। 1562 में रावचंद्र सेन से शुरुआत होती है, फिर 1583 में उदय सिंह, 1595 में शूर सिंह और अंततः 1619 में आते हैं महाराजा गज सिंह। मुगल दरबार में इस मारवाड़ राज्य का उस समय बहुत गहरा प्रभाव था और इसी गौरवशाली समय में हमारी आज की ये कहानी आकार लेती है। अब अगर कहानी के इन दोनों मुख्य किरदारों को देखें तो इनके बीच एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास था। एक तरफ थे महाराजा गज सिंह, वीर कूटनीतिज्ञ, 19 सालों तक मारवाड़ पर राज करने वाले बेहद आकर्षक और मनमौजी राजा। मुगल दरबार में उनका रुतबा काफी बड़ा था। और दूसरी तरफ थी अनारा बेगम, सम्राट शाहजहां के आगरा दरबार की एक बेहद खूबसूरत 25 साल की यौवन से भरी महिला। ऊपर से देखने पर शायद इन दोनों का कोई सीधा मेल नहीं लगता, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वसंत के मौसम में एक शाही बगीचे में इनकी अचानक मुलाकात हुई। अनारा बेगम वहां अपने अकेलेपन को लेकर कुछ उदास थीं और तभी उनकी नजरें महाराजा गज सिंह से मिली। ये कोई आम मुलाकात बिल्कुल नहीं थी, ये एक तुरंत और गहरा जुड़ाव था जिसने दोनों को एक दूसरे का दीवाना बना दिया। अब देखिए ये गुप्त प्रेम प्रसंग कितना दुस्साहसिक और रोमांचक था। दोनों ने मिलने के लिए सच में हर सीमा पार कर दी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। महाराजा गज सिंह आधी रात को एक हाथी पर सवार होकर चुपके से अनारा बेगम के महल के झरोखे के पास पहुंचते हैं और बेगम वहां से एक रस्सी नीचे लटकाती हैं। उसी रस्सी के सहारे ये दीवाने राजा ऊपर पहुंचते। जाहिर है ऐसा रहस्य ज्यादा दिन तो छुप नहीं सकता था। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये प्रेमी सम्राट के प्रकोप से आखिर कैसे बचेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। जल्द ही आगरा के नवाबों को इस प्रेम प्रसंग की भनक लग गई। जब सम्राट शाहजहां ने उनकी शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इन नवाबों ने सीधे महाराजा गज सिंह की हत्या की एक खौफनाक साजिश रच डाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया मोड़ लेता है। जैसे ही अनारा बेगम को नवाबों की इस जानलेवा साजिश का पता चला, उन्होंने तुरंत एक दासी के जरिए महाराजा को खतरे की चेतावनी भेज दी। बिना एक भी पल गवाए महाराजा ने आधी रात को हाथी पर सवार होकर एक दुस्साहसिक बचाव अभियान को अंजाम दिया। वो अनारा बेगम को सुरक्षित निकालकर अपने महल के गुप्त हिस्से में ले आए। अब जाहिर सी बात है, जब सुबह आगरा शहर में बेगम के गायब होने की खबर फैली तो भारी हंगामा मच गया। सम्राट शाहजहां का शक सीधे महाराजा गज सिंह पर गया और उन्होंने सच्चाई जानने के लिए महाराजा को अकेले में बुलाया। सम्राट ने उनसे एक पवित्र गाय की कसम खाने को कहा। एक राजपूत राजा के लिए ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा थी। गज सिंह झूठी कसम नहीं खा सके और उनकी यही हिचकिचाहट उनके अपराध की स्पष्ट स्वीकारोक्ति बन गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ है। क्रोधित होने के बजाय सम्राट शाहजहां इन दोनों के बीच के इस गहरे बंधन को देखकर पिघल गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस गहरे प्रेम को सलाम करता हूँ, खुदा करे तुम्हारी ये जोड़ी सलामत रहे। सोचिए, सम्राट ने उन्हें माफ कर दिया और दोनों को एक साथ सुरक्षित जोधपुर लौटने की इजाजत दे दी। जोधपुर लौटने के बाद इस कहानी का एक नया राजनैतिक अध्याय शुरू होता है और इसके केंद्र में थे महाराजा के दो बेटे, जिनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था।
बड़े बेटे अमर सिंह एक उग्र, तेज तर्रार और खूंखार शूरवीर थे। वहीं छोटे बेटे जसवंत सिंह एकदम शांत दिमाग वाले, आज्ञाकारी और सबका दिल से सम्मान करने वाले युवा थे। और फिर आया वो पल जिसने मारवाड़ के इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। एक दिन जब महाराजा गज सिंह और अनारा बेगम रथ पर सवार होने जा रहे थे, छोटे बेटे जसवंत सिंह ने बेहद विनम्रता से अनारा बेगम के जूते उनके पैरों के पास लाकर रख दिए। जब अनारा बेगम ने इस पर थोड़ा संकोच किया तो जसवंत सिंह ने उन्हें अपनी मां कहकर पुकारा। उनका मानना था कि उनके पिता के प्राण अनारा में बसते हैं, इसलिए वो उनकी मां समान है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस एक छोटी सी लेकिन गहरी सम्मानजनक घटना ने सच में सब कुछ पलट कर रख दिया। जसवंत सिंह की इस विनम्रता से भावुक होकर अनारा बेगम ने महाराजा गज सिंह से एक ऐसी ऐतिहासिक मांग कर डाली जिसने सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि छोटे बेटे जसवंत सिंह को ही इस सिंहासन का वारिस बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रजा की भलाई करने के योग्य हैं। और साल 1638 में जब महाराजा गज सिंह का निधन हुआ तो प्रेम में बंधे उसी विवादित वादे को निभाया गया। केवल 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह ने जोधपुर का सिंहासन संभाला और जो बड़े बेटे अमर सिंह थे उन्हें नागौर की जागीर देकर भेज दिया गया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इस प्रेम कहानी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। समाज और राज परिवार ने कभी भी इस अलग अलग पृष्ठभूमि वाले रिश्ते को खुले दिल से नहीं अपनाया। नतीजा ये हुआ कि महाराजा गज सिंह के निधन के कुछ ही समय बाद समाज की नफरत और पारिवारिक असंतोष का शिकार होकर अनारा बेगम की निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन इस भयानक त्रासदी के बावजूद उनकी विरासत को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका। आज भी अगर जोधपुर जाया जाए तो अनारा बेगम की बावड़ी वहां मौजूद है। पत्थरों से बनी ये ऐतिहासिक बावड़ी महज एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि उस बेमिसाल इतिहास की एक मूक गवाही है जो हमें आज भी इस जटिल कहानी की याद दिलाती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। यदि प्रेम में किया गया एक छोटा सा अनुरोध पूरे राज्य की नियति को पलट सकता है, तो किसी साम्राज्य को हिला देने वाले इस प्रेम और बलिदान की सच्ची, स्थायी कीमत आखिर क्या होती है? क्या इतिहास सिर्फ तलवारों से लिखा जाता है या फिर दिलों की धड़कनों से भी? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जानने और समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।